तो और आज का टॉपिक है कि हम 12वीं के बाद अगर कुछ पैसे इकट्ठे जमा कर देते हैं तब हमको कितना समय लगेगा कि हम रिटायर हो जाए। मतलब आपको सिर्फ 12वीं पढ़ना है, उसके बाद आपको ना नौकरी करनी है ना पढ़ाई करनी है, सीधे आप रिटायर हो सकते हैं। तो उसके लिए हमको कितना पैसा चाहिए होगा और हम कितना पैसा इन्वेस्ट करें कि हमको रिटायरमेंट मिल जाए। तो हम देखते हैं कि 12वीं में होंगे आप, मान के चल रहे हैं 18 वर्ष के, 12वीं में होंगे आप, 18 वर्ष हो चुका है और अब आपके पिताजी कह रहे हैं कि आपको पढ़ाई करनी है, कर लीजिए, आपके पास अच्छा थोड़ा बहुत पैसा भी है। तो अगर आप मिनिमम 1 लाख से शुरू करते हैं, 1 लाख रुपए जमा कर देते हैं 12वीं के बाद, 18 साल के जब हैं आप, तो क्या होगा, 12 साल में आप यहाँ, ये है लमसम। अभी तक हमने देखा था SIP, अब हम लमसम, लमसम का मतलब हम एक इकट्ठा अमाउंट जमा कर रहे हैं जो हमको रिटर्न देगा। ठीक है, तब हम यहाँ डाल लेते हैं कि हमारे पास 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख रुपए जो हैं हमारे, वो 18% से ग्रो होंगे। 18% से ग्रो का मतलब होता है कि हर 4 साल में पैसे डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा इस पैसे को 10 साल तक रखता हूं तो मेरा पैसा हो जाएगा 5 लाख रुपए। 10 साल में आप होंगे 28 साल, 28 साल आपकी उम्र हो चुकी होगी और आपके पास रुपए होंगे 5 लाख। लेकिन 10 साल आप करेंगे क्या? अगर पढ़ेंगे नहीं, जो पैसा था वो हमने यहाँ लगा दिया है, तो फिर क्या करेंगे? तो आपको कोई छोटा बिजनेस शुरू करना, जो भी काम जो तुमको आता हो, जो सीखना चाहते हो, छोटा सा काम जिससे तुम सिर्फ सरवाइव कर पाओ। अगर ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम देखोगे किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी स्कूल, कॉलेज, कहीं भी जितने बच्चे भी पढ़ के ग्रेजुएशन करके निकले हैं, वो कम से कम 2 5 5 साल तक तो वो घूमते ही रहते हैं। फिर कहीं जाके वो छोटा किसी दुकान पे काम करने लगते हैं, खुद की दुकान खोल लेते हैं। तो क्यों ना वो काम हम 12वीं के बाद शुरू कर दें। तो 10 साल में आपका अनुभव बढ़ चुका होगा और आपके पास पैसे भी इकट्ठे होंगे। ये उन सभी बच्चों के लिए और उन माँ बाप के लिए भी है जो अपने बच्चों को कोटा भेज देते हैं, कोटा पहुंचा देते हैं, कहीं कोचिंग करने पहुंचा देते हैं, नीट की, IIT की। बच्चे पढ़ते तो हैं, वहाँ 3 4 लाख रुपए खर्च भी हो जाते हैं, उनको कॉलेज भी मिल जाता है। 5 साल पढ़ने के बाद फिर भी वो पैसे नहीं कमा पाते। पर जिनको कॉलेज मिल गया वो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, उनका कुछ ना कुछ 10 20 हज़ार रुपए तो मिलने लगेंगे, कहीं से भी जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन उनका क्या, जैसे मैं कहूँ कि 100 लोग कोटा गए, 100 लोग कोटा गए, उनमें से सिर्फ 20 लोग ही, सिर्फ 20 लोग ही किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे। बाकी के 80 लोग जो हैं, 80 लोग वो घर लौट के आएंगे, कहीं BA BSc और इन सबको फिर से शुरू कर देंगे। 1 साल कोटा में रहने का कम से कम खर्च 3 लाख रुपए है। अब सोचो, अगर वो 3 लाख हम 12वीं के बाद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं तो 1 लाख जमा करने पर हमारे 5 लाख हो जाते हैं। अगर हम 3 लाख जमा करेंगे तो होंगे
15 लाख रुपए। 15 लाख होंगे, लेकिन आपको अब कुछ काम भी नहीं करना है। 10 साल तक आपको पढ़ना है, जो आपको करना है वो करें, क्योंकि डेस्टिनी आपकी वही है, आपकी मंजिल यही है कि आप पढ़ने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिलने वाली। और अगर ये बात गलत है तो आप अपने आसपास के सभी लोगों को 10 लोग पकड़ लें जिनने ग्रेजुएशन किया हो या जो ग्रेजुएशन कर रहे हो, उन 10 में से देख लेना कितने लोग नौकरी कर रहे हैं। मुश्किल से मुश्किल 2-3 लोग, बाकी 7 लोग बस ढूंढ रहे होंगे कि कुछ मिल जाए, छोटा सा काम दिलवा दो कहीं से, कुछ छोटा सा। तो उस स्थिति को ही ना आने दें। अगर हम पहले से ही मान के चलें कि हमें नहीं लगना कुछ नौकरी वोकरी, तो हम अपनी स्किल को डेवलप करें ना, कि 10 साल हमें पता है, 10 साल हमको अपनी स्किल डेवलप करनी है। कहीं 2-5 हज़ार 10 हज़ार की नौकरी कर लो, या फिर घर का अच्छा है तो घर में हाथ बटा लो। पर 10 साल निकल जाते हैं, आपको किसी को पता नहीं चलता है, सब लोग बस घूमते घूमते 10 साल निकाल लेते हैं। पर यहाँ से देखो क्या होगा, मैं बता रहा हूँ। अब मेरे पास मैंने किया है 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए इकट्ठे करके हमने यहाँ जमा कर दिए हैं, और 10 साल हमने इंतजार किया है, और 10 साल में हमारे पैसे कितने हो गए हैं, 10 साल में हमारे पैसे हो गए हैं 15 लाख। अब हम इन 15 लाख का क्या करने वाले हैं वो देखेंगे। अगर आपने कोई बिजनेस या कुछ कहीं से स्किल सीख लिया है, 10 सालों, आपके पास 10 साल का समय है, तो मेरा रिकमेंडेशन हार्ड है कि आप पढ़ाई की तरफ ना जाएं, क्योंकि एजुकेशन हमारे देश की इतनी बुरी हो चुकी है। आप यहाँ कितना भी पढ़ लो, आपको स्किल नहीं सिखाई जा सकती, आप काबिल नहीं बन सकते, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि 100 लोग पढ़ते हैं, उनमें से 20 लोग ही नौकरियां या कुछ काम धंधा या स्किल सीख पाते हैं, 80 नहीं सीख पाते। तो आप उसी 80 में हैं। अगर ये आप मान लें पहले से ही, तो फिर आपको ये वाला रास्ता चुनना चाहिए। अब बात आती है मुद्दे की कि 15 लाख हमारे पास है। अब हम क्या करें, हमारे पास अभी भी नौकरी नहीं लग पाई, हम इधर उधर घूम ही रहे हैं, ताने सुन सुन के हमने कैसे भी करके 10 साल निकाल लिए। तो अब इन 15 लाख का क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब हम गूगल पर सर्च करते हैं SWT, कैलकुलेटर, तो हमें पहले पे ही मिल जाता है ये ग्रो का साइट। तो हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं, और अब हम यहाँ इन्वेस्टमेंट अमाउंट भर देते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारे पास है 15 लाख रुपए। अब 15 लाख, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, जितने लाख रुपए हैं उससे आप 2 लाख, मतलब जैसे 2000, 15 लाख का 15 हज़ार, तो बस 2000 कम करके आप पैसे निकालते रहेंगे। पूरे जीवन भर आपके पैसे बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। देखते हैं, हम निकालना शुरू कर रहे हैं 13 हज़ार रुपये। 13 हज़ार रुपये हमने निकालना शुरू कर दिया है। अब हमारा पैसा, क्योंकि 10 साल का समय बीत चुका है, उस समय तक हमारे पास 18% का रिटर्न नहीं हुआ। कम कर लेते हैं तो उसको हम मानते हैं 14% का हमें रिटर्न मिलता रहेगा आराम से। तो 14%
अब हम देखते हैं अगले 5 साल। 5 साल हम 13,000 रुपये महीना निकाल रहे हैं। हमने 15 लाख रुपए जमा किए थे। अब हमारे पास 14% का रिटर्न मिल रहा है। देखते हैं क्या होता है। हमारे 15 लाख बढ़ के हो जाएंगे 18 लाख रुपए। 15 लाख बढ़ के हो गए 18 लाख रुपए। और हम 13,000 रुपया हर महीने का निकाल रहे थे, मतलब हम निकाल चुके हैं 7,80,000। तो हर 5 साल बाद, जैसे अभी कितने हो गए, 18 लाख हो गए, तो हर 5 साल, अभी हम 13 निकाल रहे थे, अब हम हर 5 साल बाद पैसे बढ़ा देंगे। 18 में से 2 कम करो तो 16,000। तो हम वो देखते हैं 16,000 निकाल के। अब हमने 18 लाख जमा करे हैं और हमने 2 कम करके 16 निकालना शुरू कर दिया है। 16 निकालने लगे। अब हमारे पास 5 साल में कितना पैसा होगा, 21 लाख रुपए। तो पैसा बढ़ रहा है, आप पैसा निकाल रहे हैं, आपको कोई काम नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं है। आपका जीवन 50,000 रुपये महीना कमाने वाले से ज्यादा अच्छा है, ज्यादा सुरक्षित है। तो मेरा ये उद्देश्य है कि सभी लोग SIP करें, पैसे इन्वेस्ट करें, पैसों के लिए काम ना करें, पैसों को काम पर लगाएं। ऐसा अगर सभी करने लगे तो फिर हम देश के मुद्दों के लिए लड़ पाएंगे, क्योंकि आज हम रोटी के लिए लड़ रहे हैं, देश में क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो जय हिंद दोस्तों। आप अपने बच्चों के लिए, या जो बच्चे हैं वो इस तरीके की चीज़ें अपने जीवन में जरूर अपनाने की कोशिश करें और लोगों को बताएं। आप बस इसको समझें, आप वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे कोई मतलब नहीं है। आप बस ये चीज़ सीख जाएं, यही मेरा उद्देश्य है। सभी हेल्थी हों और सभी के पास धन हो, यही मेरा उद्देश्य है। जय हिंद, फिर मिलते हैं।